ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए 3 बार ओम शब्द का नाद किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे, है कि मां जगजननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन मां के दर्शन हेतु पधारे हैं। मां की कृपा सदा सर्वदा उन भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है जो मां की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं, क्योंकि किसी भी देव की आप यदि पूजा करते हैं, उसमें यदि लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है तो पूजा करना व्यर्थ है। इसलिए आप कोई भी पूजा करें, जाप करें, कीर्तन करें, भजन करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से उसे करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना किया हुआ कार्य संपूर्ण नहीं होता और उस कार्य में कभी भी सिद्धि नहीं होती। आप मां भगवती जी के दर्शन हेतु, मां की पूजा हेतु, मां के जाप हेतु मां के भवन में पधारे हैं। इसलिए जब दर्शन करने पहुंचे तो बड़ी ही श्रद्धा से माता जी को प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना रखें। श्रद्धा से ही सभी कार्य जो सिद्ध होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। क्योंकि यदि आपके बीच में श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जितेंद्रिय होकर के यदि हम कोई कार्य करें, उसके साथ साथ श्रद्धा भी हो, तो वही कार्य सदा सर्वदा सिद्ध होते हैं। पूर्व काल की बात है, जब मां भगवती सीता जी का हरण हो चुका था, जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी कुटिया में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां जनक नंदनी उस कुटिया में विराजमान नहीं है। तब वे बड़े घबरा गए, क्योंकि वीरान वन में अकेली कुटिया, कोई सेवादार पास नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं थे वहां। जब उन्होंने देखा कि कुटिया में सीता जी नहीं है तो वे बड़े ही घबरा गए और चिल्लाते हुए, ढूंढते हुए वन के भीतर चले गए। वन के भीतर पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी घायल अवस्था में, जो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था, वो पड़ा हुआ है, तब श्री राम जी ने उन्हें पूछा कि आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने कहा, मैं जटायु हूं, मैं आपकी भार्या सती सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध कर रहा था और उसने मेरे पंख और मुझे घायल करके यहां छोड़ दिया। आपकी भार्या देवी सीता जी को लंकापति रावण जहां से चोरी छुपके हरण करके ले गया है, इसलिए आप शीघ्र ही देवी सीता की रक्षा करें और उस लंकापति रावण का नाश करें। तब श्री राम जी ने पुत्रवत उस जटायु जी का, जिस तरह पुत्र पिता का संस्कार, दाह संस्कार ऐसे करते हैं,
तो श्री राम जी ने उस जटायु का, पक्षी का दाह संस्कार किया, श्राद्ध जो थे वो किए। उसके उपरांत वन के भीतर होते हुए कई तरह के राक्षसों का वध करते हुए, उनका उद्धार करते हुए मां भीलनी के पास पहुंचे। मां भीलनी से पता पा करके वे किष्किंधा नरेश जो सुग्रीव थे उनके पास जाने के लिए अग्रसर हुए। तब उन्होंने वहां जाकर के बाली का उद्धार किया। उसके उपरांत सारा जो साम्राज्य था वो सुग्रीव को सौंपा। तब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करके अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि हे सुग्रीव, आप मेरे अभी बड़े ही परम मित्र बन गए हो, मैंने आपका कार्य भी सिद्ध किया, इसलिए आप मुझे मेरी पत्नी, मेरी भार्या ढूंढने में मेरी सहायता करें। तब सुग्रीव जी ने और राम जी ने अग्नि के सामने शपथ लेकर के वहां माता सीता को खोजने की जो शपथ ली। उसके उपरांत बरसात का जो मौसम था, जो ऋतु थी बरसात की, वो शुरू हो गई। 4 मास तक वर्षा होती रही। राम और लक्ष्मण जी एक गुफा में दिन व्यतीत कर रहे थे, परंतु श्री राम जी बहुत ही दुखी थे। वे लक्ष्मण से कह रहे थे कि देखो, व्यक्ति के भाग्य को कौन जान सकता है कि मुझे सुबह राज्य मिलने वाला था, जो राज्य इंद्र की सभा को भी पीछे छोड़ने वाला, यम की सभा को भी पीछे छोड़ने वाला इतना भैरवशाली राज्य था, वो सुबह मुझे राज्य मिलना था और सुबह होते ही मुझे वनवास मिल गया। वनवास में आकर के आप दोनों ने मेरे साथ इतने कष्ट सहे, उसके बाद भी देव को तनिक भी मेरे ऊपर दया नहीं आई और मेरी सुकोमल, बड़ी ही सुकुमारी सीता को हरण करा दिया। इतने बड़े तपस्वी और पराक्रमी राजा के हम पुत्र वन वन में भटक रहे हैं और जहां करके अपनी भार्या को भी हमने खो दिया। फिर लक्ष्मण, अभी मेरा बचना मुश्किल है, मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि देवी सीता बड़ी ही पतिव्रता नारी हैं, बड़ी ही सती हैं। अगर लंकापति रावण ने उन्हें बलपूर्वक उनसे विवाह करना चाहा तो वो अपना प्राण त्याग देंगी, और जब सीता प्राण त्याग देंगी तो मेरा भी बचना मुश्किल है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा और सीता के बिना मैं अयोध्या भी वापस नहीं जाऊंगा। तब लक्ष्मी जी ने देखा कि भैया राम बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं। तब उन्होंने एक गुरु की भांति उनको समझाना, उनको सांत्वना देना शुरू किया कि कहा, भैया आप क्यों घबराते हो, मैं अकेले ही लंकापति रावण और उसकी सारी सेना को मार करके मां सीता को वापस लाऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं अकेले ही तीनों लोकों को, स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी लोक को जीत करके जहां कहीं से भी जिस तरह बन पड़े मां सीता को वापस लाऊंगा। जब ये ऐसी दोनों भाइयों में ऐसी चर्चा हो रही थी, तब वहां पर श्री नारद जी पधारे। श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया, उनको आसन पर बिठाया, पूजा अर्घ्य आदि उनको दिए और स्वयं उनके पास बैठ गए। तब नारद जी ने देखा कि राम जी बड़े ही व्याकुल, बड़े अधीर हो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, हे राम, आप विष्णु जी के अंश से अवतरित हुए हैं और लंका पति रावण के विनाश के लिए ही आपका जन्म हुआ है। जो देवी सीता हैं उनकी ओर से आप तनिक भी चिंतित ना होइए, क्योंकि स्वयं देवराज इंद्र ने उन्हें कामधेनु का दुग्ध पान करने के लिए भेजा है, जिससे उनकी सारी प्यास, भूख वो मिट चुकी है। जब तक कि वे वहां रहेंगी उनको भूख प्यास की कोई कष्ट नहीं होगा। देवी सती मां सीता पूर्व जन्म में एक तपस्वी की कन्या थी। वे बड़ी ही तप करने वाली, सदा मां की आराधना करने में रहती थी। एक दिन जब रावण ने देखा कि वो वन में तपस्या कर रही हैं, तो रावण ने उन्हें
अपने साथ शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने रावण का बड़ा ही उपहास किया और कहा, दुष्ट, मैं एक ब्रह्मचारिणी और तपस्विनी हूं, इसलिए आप जहां से चले जाओ। तब रावण ने उन्हें, उस देवी को बालों से पकड़ करके अपने साथ ले जाना चाहा। तभी उस देवी ने सोचा कि इस दुष्ट ने, इस पापी ने मुझे छुआ है, मेरे बालों को छुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, इस शरीर का मैं नाश कर दूंगी। और साथ में उन्होंने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, मैं आगे चल करके किसी स्त्री के गर्भ से जन्म ना लेकर के, भूतल गर्भ से, धरती मां के गर्भ से जन्म लेकर के जनकपुरी में जनक की कन्या बनूंगी और आपके मृत्यु का कारण बनूंगी। आपकी ही नहीं, आपके समूचे वंश, पूरे परिवार की मृत्यु का कारण बनूंगी। तब उस देवी कन्या ने अपना शरीर जो था वो त्याग दिया। नारद जी श्री राम जी से बता रहे हैं, ये वही देवी जो वन में तप कर रही थी, लक्ष्मी जी के अंश से ये वही मां सीता अवतरित हुई हैं। और उसी श्राप के कारण मां सीता रावण के संहार हेतु वहां पहुंची हैं, अशोक वाटिका में पहुंची हैं। इसलिए आप मां सीता की ओर से कोई भी चिंतित ना होइए। आप शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई कीजिए और रावण को मार करके मां सीता को ले आइए। परंतु उससे पूर्व आपको मां जगदम्बा का अंबा यज्ञ करना होगा, जिससे मां का आशीर्वाद लेकर के आप यदि युद्ध में जाएंगे तो आपकी सत्य ही आपकी विजय होगी। तब राम जी ने कहा, मैं तो वन में बिना धन, बिना वस्त्राभूषणों के हूं, किस तरह यज्ञ करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि मैं आश्विन मास जो इस बार आ रहे हैं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आप मां का जो व्रत है, मां का अनुष्ठान, जिस तरह हम लोग नवरात्रों में मां का अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह नारद जी ने राम जी को भी कहा कि आप इस तरह से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मां की आराधना कीजिए, व्रत रखिए और बड़ी ही श्रद्धा के साथ मां की उपासना कीजिए। तब नारद जी ने कहा, मैं स्वयं ही आपका आचार्य बनूंगा और सारी जो अनुष्ठान की विधि मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि मैं सदा ही देव कार्यों के लिए कार्य करने में तत्पर रहता हूं, क्योंकि आपका अवतार जो देवताओं की रक्षा के लिए, उनके कष्ट के निवारण के लिए मां पराम्बिका की इच्छा से ही हुआ है। तब नारद जी ने आश्विन मास में श्री राम जी से अनुष्ठान करवाया। होम, हविभाग, जप, ध्यान, ये सारी विधियां करवाते हुए 9 दिन पर्यंत उन्होंने बड़ी ही विधि से यज्ञ करवाया। जिस दिन अष्टमी थी, उस दिन अर्धरात्रि के समय मां जगदम्बा सिंह के ऊपर सवार होकर के श्री राम जी के सामने प्रकट हुई। बोलिए सिंह वाहिनी मैया की जय। तब वे मां जगदम्बा, मां दुर्गा पर्वत के शिखर के ऊपर आरूढ़ होकर के श्री राम जी से कहने लगी कि राम, बताइए मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। आपने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक, जबकि आपके पास इतनी सामग्री भी नहीं थी, परंतु आपके मन में श्रद्धा का लेश मात्र भी कमी नहीं थी, पूरी श्रद्धा के साथ आपने मेरी उपासना की, इसलिए मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आप वर मांगिए। तब राम जी ने अपना सारा वृत्तांत मां को सुनाया और मां ने कहा, आप शीघ्र ही रावण को मार करके देवी सीता को वापस लाओगे, ऐसा मेरा आपको वरदान है। तब राम जी ने मां को प्रणाम किया। मां जी अंतर्ध्यान हो गई। तब राम जी और लक्ष्मण जी ने वानरों की सेना लेकर के समुद्र पर सेतु बांध करके लंका पर आक्रमण किया और रावण को सपरिवार, ससैनिक, सबका विनाश करके देवी सीता को वापस लाया। बोलो सांचे दरबार की जय। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य श्रद्धा से करते हैं तो उसमें हमें अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धा के साथ मां जगदम्बा को याद करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए
मां के निवारण मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा ही है। अभी भजनों की बेला है। आप सभी भक्तजन ताली बजा करके